अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने कुछ एडवांस वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था फोटोशॉप की, जिसमें आपके मल्टीपल टूल्स को लेके मैंने मल्टीपल चीज़ें आपको सिखाई थी, आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप अपने पोस्ट को मज़ीद एनहेंस कर सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग फोटोशॉप इन एन एडवांस फॉर्म। ठीक है, सो आज हम अपने कुछ मज़ीद और एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे और आज कुछ जो एडवांसमेंट है वो आपकी सारी टेक्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपका जो जब बेसिक मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे उसी में मैंने आपको बताया था कि आपके पोस्ट की, आपकी वर्किंग की जो मेन आपके एलिमेंट होता है वो होता है आपका टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, किस स्टाइल में आप यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आज उसी को लेके मैंने सोचा कि मैं आपको आपका न्यू जो फोटोशॉप एडवांसमेंट का कोर्स है उसी के अंदर मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाऊं और आपको क्लियर करूं कि किस तरीके से आप और मज़ीद अपने टूल्स को एज अ टेक्स्ट टूल आप उसको मज़ीद एडवांसमेंट उसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट अ हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट ऑन योर पिक्चर और ऑन योर बैकग्राउंड और ऑन योर पोस्ट और एनीथिंग। ओके, अगर आपको अपने किसी भी पिक्चर पे कोई हॉलो टेक्स्ट का इफेक्ट देना है तो वो कैसे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी पिक्चर है, जो एक फ्लावर पिक्चर है, मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँगी बाय क्लिकिंग ऑन इट। ओके, सो ये वाली पिक्चर मैंने आपको जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस पर भी मैंने आपको इसी से रिलेटेड पिक्चर्स को क्रिएट करके बैकग्राउंड बनाना सिखाया था। सो जो भी वर्किंग मैं चाह रही हूँ कि हम इसी पर ही कर लें ताकि आपको उसी से लिंक्ड होकर आप इजीली उसको कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पिक्चर को ओपन करना है। पिक्चर ओपन करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड को अनलॉक करना है बाय प्रेसिंग ऑल्ट डबल क्लिक। जैसे ही आप ऑल डबल क्लिक करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो अनलॉक हो जाएगा एंड देन यू कैन सिंपली हैव योर पिक्चर इन विच यू कैन सिंपली ऐड योर टेक्स्ट, ऐड योर एनीथिंग दैट यू वांट और दैट यू प्रेफर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँगी और थोड़ा सा जूम इन भी करूँगी कंट्रोल प्लस करके, एंड ताकि मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर पाऊँ और इजीली आपको ये चीज़ें समझ भी आ जाएं। ठीक है, सो अब सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको पिक्चर ओपन करनी है। पिक्चर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको करना है अनलॉक। अनलॉक करने के बाद आपको एक शेप जो है वो अपना रेडी रखना है इन अ सेंस कि आप जाहिर है कोई भी चीज़ कभी भी आप कहीं भी यूज़ करते हैं तो उसका आपको कंपैरिजन होना ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप किसी चीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल कह रही हूँ, शेप टूल पे जाऊँगी। शेप टूल ये है आपका, आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे यू प्रेस करेंगे तो आपका शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और भी मज़ीद आपके पास टूल्स हैं, आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास और मज़ीद टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपका रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ट्रायंगल टूल है, पॉलीगोनल टूल है, लाइन टूल है, कस्टम शेप टूल है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल ही सेलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे एज़ कम्पेयर टू माई पिक्चर रेक्टेंगल टूल सूटेबल लग रहा है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। चाहे तो आप अपनी पिक्चर पे जाके क्लिक कर लें और इस तरीके से एक टैब ओपन होके आ जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंगली अपने रेक्टेंगल को क्रिएट कर लें। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, सिंपली आप अपने पोस्ट के कॉर्नर पे जाके क्लिक करें एंड देन ड्रैग कर लें और आपका जो शेप है वो आपके अकॉर्डिंगली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप शेप क्रिएट करेंगे इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज़ का एक पैनल ओपन होके आ जाएगा, जिसमें मज़ीद आपके पास बहुत सारी चेंजेस हैं। तो हम यहाँ पे जो चेंजेस देंगे वो ये है कि सबसे पहले आप चेंजेस में देखेंगे अपीयरेंस। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी वर्किंग करनी है एज़ कम्पेयर टू अपीयरेंस करनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म तो हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अपीयरेंस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो फिल है जो कैंसिल हुआ है आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक भी कर लें एंड देन सिंपली मेरा जो फर्स्ट शेड है मैं उसी को ही क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि वही मेरे शेड के अकॉर्डिंगली या मेरे फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली जा रहा है। अगर आपको कोई और शेड चाहिए तो आप सिंपली इसको क्लोज कर लें एंड देन आप अपने स्वॉच बॉक्स पे जाएंगे तो आपके पास आपका जो आई ड्रॉपर टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन सिंपली सेलेक्ट योर कलर। तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके, मुझे जो है वो इटसेल्फ यही कलर सही लग रहा है, बट आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। सो आप उसके बाद अपना ये जो फिल आपके पास आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कलर जो आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन सिंपली आप जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। और मुझे ये डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यही वाला कलर फिल कर लूँगी। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इसको जूम करके ज़रा सा देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे जो साइड्स हैं
वो थोड़े से लेफ्ट आउट हो गए, थोड़े से रह गए हैं, ठीक है। तो ये सही करने के लिए आप सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके आप सिंपली अपनी शेप को एडजस्ट कर लें अपने अकॉर्डिंगली। अगर वो थोड़ी सी बाहर भी जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड देन सिंपली प्रेस एंटर। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो शेप है जो आपने बनाई है वो एग्जैक्ट आपके पिक्चर पे जाके सेट हो गई है जिस तरीके से आप चाहते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये करना है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट। वाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट। तो उसके लिए आपका टेक्स्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। टेक्स्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास टेक्स्ट टूल मौजूद है। आप अपने कीबोर्ड पे टी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट अगर आप सिंपली अपना टेक्स्ट क्रिएट करने से पहले न्यू लेयर क्रिएट कर लें, वैसे तो खुद ब खुद वो न्यू लेयर क्रिएट कर देगा जब आप यहाँ पे टी प्रेस करके टेक्स्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी न्यू लेयर भी क्रिएट करके अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना टेक्स्ट फ्लावर्स, एंटर करूँगी थोड़ा सा और ताकि मेरे पास एक गैप इजीली आ जाए। फ्लावर्स ब्लूम लाइफ, ओके। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली जो मेरे माइंड में आया मैंने उसको टाइप कर लिया। अगर आपके पास कोई एक्यूरेट टेक्स्ट है तो आप उसको भी टाइप कर सकते हैं। आप किसी भी कलर में इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक ही कलर लेके चलूँगी, या अगर आप वाइट में भी करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के बाद एक स्वॉच बॉक्स नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना वाइट कलर सेलेक्ट कर लें एंड देन ओके। सो आपका टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में चला जाएगा, ठीक है। वाइट कलर में जाने के बाद आप इसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से सैम्पल्स हैं। आपको बोल्ड नज़र आ रहा है, रेगुलर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, तो मुझे ये साइज़ सही लग रहा है। अगर आपको मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी और ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो सिंपली आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड देन आप इसको ड्रैग करके भी अपना जो आपका एक इफ़ेक्ट है आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेट करके ओके कर देती हूँ। देन मैं अगेन अपनी टेक्स्ट टूल पे प्रेस करूँगी एंड अगेन आप जो है वो इसको अलाइनमेंट इसकी सेट कर लें। देखें साइड अलाइनमेंट इसकी अच्छी नहीं लग रही, मिड साइड अलाइनमेंट अच्छी लग रही है, सॉरी मिड अलाइनमेंट इतनी खास नहीं लग रही, लेफ्ट वाली तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट अलाइनमेंट ही चूज़ कर लूँगी एंड देन अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी ताकि मेरी जो एक अलाइनमेंट है वो अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, उसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। सिंपली आप टी प्रेस करके अपने टेक्स्ट को दोबारा से रीसेलेक्शन दे दीजिए, ठीक है। रीसेलेक्शन देने के बाद आप क्या करना है, आपको जाना है विंडो पे। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन बार में विंडो नज़र आ रहा होगा, विंडो का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप जाके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो इन मल्टीपल ऑप्शंस में आपको चले जाना है, यहाँ पे कैरेक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है आपको वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। ये होता है आपका कैरेक्टर पैलेट, ठीक है। कैरेक्टर पैलेट क्या होता है? कैरेक्टर पैलेट बेसिकली आपका वो होता है, कुछ ऐसी टेक्स्ट की एडवांस चीज़ें हैं जो आपके फ़ोटोशॉप के ऑप्शंस के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। वो आपके कैरेक्टर पैनल में ही मौजूद हैं। ये कैरेक्टर वो वाला कैरेक्टर नहीं है जो हम समझते हैं। ये कैरेक्टर आपके टेक्स्ट की एडवांसमेंट के ऊपर है। चाहे आपको उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, उसके अंदर स्पेसिंग ऐड करनी है, उसके अंदर कुछ आपको कलर ऐड करना है, उसके अंदर आपको कुछ एक आपको वेव ऐड करना है, या आपको कुछ भी ऐड करना है। सो ये एडवांसमेंट जो है वो ये कैरेक्टर पैलेट जो है वो उसको शो करता है, ठीक है। जैसा कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हम इनमें से अपने ऑप्शंस को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं वी और ए जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप थोड़ी सी राइट क्लिक और लेफ़्ट मतलब क्लिक करके राइट एंड लेफ़्ट मूव करेंगे तो आपके लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। देन आपको एक ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि वर्टिकली आपकी स्केलिंग होगी। अगर आपको अपने लेटर्स को थोड़ा सा वर्टिकली एक्सपेंड करना है, सो आप इसको क्लिक करके जैसे आगे की तरफ करेंगे आपका जो लेटर है इस तरीके से वर्टिकली एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपको पूरा टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, जो कि मेरा ऑलरेडी हुआ है, तो वो मल्टीपल बोल्ड हो जाएगा, मतलब मज़ीद बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक जो आपका अपर केस है वो आपका
कैपिटल में एंड लोअर केस के साथ भी आपके लेटर्स हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे देन आपके सारे लेटर्स अपर केस में आ जाएंगे। तो ये होता है आपका कैरेक्टर पैलेट। और अब कैरेक्टर पैलेट के साथ हम आगे चलते हैं आपकी नेक्स्ट डिटेलिंग की तरफ। ठीक है जी, सो हम चलते हैं आपकी कैरेक्टर पैलेट की नेक्स्ट डिटेलिंग की तरफ। तो जो आपकी नेक्स्ट डिटेलिंग है उसमें क्या है, उसमें यह है कि आपने जब अपने कैरेक्टर पैलेट को सब कुछ बिल्कुल सेट कर लिया, बिल्कुल ओके हो गया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लोज दैट कैरेक्टर पैलेट एंड आप सिंपली इसको क्रॉस कर सकते हैं एंड देन आप फिर यहाँ पे मूविंग टूल सेलेक्ट कर लें एंड देन आप इसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा और अपने हिसाब से, चाहे आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर लें, चाहे आप इसकी वर्टिकल पैलेट या हॉरिजॉन्टल, जैसे भी आपको सही लग रहा है, आप इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। मुझे ये इतना ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं लग रहा है एंड देन सिंपली आई विल गो विद दिस वन लाइक दैट। ओके, ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लेयर पे जाके राइट क्लिक करना है एंड देन आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ होगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं और सिंपली यू कैन गो विद FX ऑप्शन एंड देन यहाँ पे भी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में से कहीं से भी जा सकते हैं। मैं लेयर पे वर्किंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं लेयर पैलेट से ही चली जाऊँगी। तो आप भी कोशिश करके जिस लेयर पे वर्किंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके की वर्किंग कर रहे हैं, तो आप उसी पर ही जाके जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एंड देन गो विद द ब्लेंडिंग ऑप्शंस। एंड ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास इस तरीके से एक टैब ओपन होके आएगा जहाँ पे आप इजीली अपनी ब्लेंडिंग्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पास बेवल एंड एम्बोज है। आप कलर सेट कर सकते हैं, टेक्सचर सेट कर सकते हैं, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं, इनर शेडो दे सकते हैं, आप इनर ग्लो दे सकते हैं, सैटन, ओवरले, ग्रेडियंट, पैटर्न, आउटर ग्लो, ड्रॉप शेडो। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका लेयर स्टाइल है ये दिखाता है कि आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से किस तरीके से अपने पैलेट को सेट करना चाहते हैं या किस तरीके से आप उसकी वर्किंग करना चाहते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, किस तरीके से आप इसके ऊपर मज़ीद एडवांसमेंट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपने जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं उसको ओपन करने के बाद उसकी जो एडवांस ब्लेंडिंग है उसमें आपको एक नज़र आ रहा होगा फिल ओपेसिटी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपनी फिल की जो ओपेसिटी है वो 0% कर दूंगी। जैसे ही मैं 0% करूँगी तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे नीचे एक नज़र आ रहा होगा, एक टर्मिनोलॉजी नज़र आ रही होगी नॉकआउट की। ठीक है, नॉकआउट में यहाँ पे आपको नन नज़र आ रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कर देंगे शैलो। ठीक है, शैलो का मतलब होता है कि आपने जो कलर है, जो आपका लेयर है, वो वहाँ से गायब हो जाएगी एंड देन इट विल बिकम अ शैलो लाइक अ ट्रांसपेरेंट एंड समथिंग दैट यू कैन सी ईजिली अक्रॉस इट। ओके, सो ये होता है आपका शैलो का मतलब। सो हम यहाँ पे जैसे ही शैलो क्लिक करेंगे, शैलो पे क्लिक करने के बाद ये देख लीजिएगा कि आपकी ओपेसिटी 0 ही होनी चाहिए। अगर आपकी ओपेसिटी बड़ी भी होगी तो आपका शैलो जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने शैलो कर तो दिया, लेकिन जब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा रही हूँ तो जो मेरा ओरिजिनल कलर है वो वापस एज इट इज़ आ रहा है जैसा मैंने रखा हुआ था। लेकिन आपकी जब ओपेसिटी आपकी जो है वो बिल्कुल 0 होगी तो जब ही आपका शैलो या आपका जो इनविजिबल या हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट है, सॉरी, वो आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, और ओके प्रेस करने के बाद आपको आपकी टेक्स्ट लेयर और आपकी जो आपकी शेप लेयर है उसको ऑल्ट दबा के आपने क्लिक करना है। ठीक है, ऑल्ट दबा के आप क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन आपको एक ग्रुप परफॉर्म करना है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ये होता है जैसे कि हम क्लास में भी बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं और हमारी टीचर्स ने भी जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने भी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जिसमें मल्टीपल ऑफ बैचेस का एक ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप इजीली एक ग्रुप एक होता है लेकिन उसके अंदर हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी होती है। इसी तरीके से जब आप इन दोनों लेयर्स को Ctrl+G दबा के ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपके जो लेयर्स हैं वो ग्रुप में सेपरेट ही होंगे एज अ इंडिविजुअल, लेकिन क्या होगा कि वो एज अ ग्रुप में क्रिएट होने के बाद मतलब एक वर्किंग जो एक लेयर पे हो रही है वो वर्किंग आप दूसरी लेयर पे भी इजीली कर सकते हो, या आप अपने ग्रुप पे जो भी चीज़ ऐड करते हो वो आप इजीली आपके पहले लेयर पे भी सिलेक्ट हो जाएगी एंड सेकंड लेयर पे भी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारी टीचर्स हमें जब ग्रुप टास्क देती थी तो जो ग्रुप में जो टास्क मिलता था वो हमारे सारे बच्चों के लिए होता था। ऐसा नहीं होता था कि उसको सिर्फ एक बच्चा परफॉर्म करेगा सेकेंड नहीं। सो इसी तरीके से फोटोशॉप पे भी ग्रुप का मतलब यही है कि सिमिलर चीज़ों को आप ग्रुप में कन्वर्ट कर दें ताकि वही चीज़ आपके दोनों लेयर्स पे परफॉर्म हो रही हो। ठीक है,
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जैसे ही मैंने ग्रुप परफॉर्म किया तो इस तरीके से आपने देखा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरी बैकग्राउंड लेयर और मेरी शेप के साथ मर्ज हो गया, और जो मेरा शैलो इफेक्ट था वहाँ से मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा नज़र आने लग गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जो मेरी शेप लेयर है उसको और जो मेरी टेक्स्ट लेयर है उसको मैंने ग्रुप किया था, मैंने अपनी जो इमेज लेयर है उसको ग्रुप नहीं किया। ठीक है, तो मेरे ग्रुप करने से क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा जो इमेज था वो मेरे शेप टूल पे भी नज़र आया, ठीक है, और मेरे टेक्स्ट टूल पे भी नज़र आया, जिसको मैंने शैलो करके हटा दिया था या उसको मैंने इनविजिबल कर लिया था। ठीक है, सिंपली आप अपने ग्रुप को अगर नहीं देखना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपका ग्रुप एग्जैक्ट ओके है, आप इसको कलर चेंज नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप मज़ीद इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप शेप पे जाओगे। ठीक है, शेप पे जाके सिंपली आप इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज भी कर सकते हो और एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो, एंड देन आप जी पे क्लिक करोगे। अभी आपका मेरा ग्रेडियंट सेलेक्ट हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर लूँगी एंड मैं अपना बकेट टूल सेलेक्ट करके सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा लाइटर कलर सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर लूँगी, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से अपना कोई और कलर भी पिक कर सकती हूँ, जी क्लिक करूँगी एंड देन कलर शेड्स भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मज़ीद इसके अंदर किस तरीके से वर्किंग करना चाहते हो। तो आप ग्रुप्स में अब आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी सिर्फ शेप पे वर्किंग की है, मैंने अपने टेक्स्ट पे वर्किंग नहीं की। ठीक है, क्योंकि मैंने एक इंडिविजुअलिटी पे वर्किंग की, इंडिविजुअल लेयर पे वर्किंग की। आप भी इस तरीके से अपनी हर इंडिविजुअल लेयर पे वर्किंग कर सकते हैं अगर आप उसको ग्रुप पे परफॉर्म करते हैं। अगर आप उसको मर्ज कर देते हैं या आप उसको शिफ्ट दबा के सारी लेयर्स को एक ही लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आप उस अपनी लेयर की जो इंडिविजुअलिटी है उसको ड्रॉप कर देते हैं, उसको खो देते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने अगर ग्रुप को इनविजिबल करना है, सॉरी इनविजिबल इन अ सेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप क्लोज हो जाए और आपको नहीं नजर आए, सो देन सिंपली आपको इस छोटे से एरो पे क्लिक कर देना है। सो आपके पास वो इस तरीके से आपके लेयर पैलेट पे दिखाएगा कि आपका एक ग्रुप बन चुका है, बट उस ग्रुप के अंदर जो लेयर्स है वो देखने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली एक एरो पे क्लिक करना होगा, तो आपको ग्रुप लेयर आपकी मिल जाएंगी एंड देन आप इसको जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रुप लेयर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं। तो ये है आपका इनविजिबल या हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट। हॉलो का मतलब होता है बीच में से खाली, तो जिस तरीके से मैंने अपने लेटर्स टाइप किए थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो पिक्चर है और मेरे लेटर्स आपस में थोड़े से इन्फ्यूज हो गए हैं, वो नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है उसकी आप ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर दें, या आप जो है वो इतनी ज़्यादा लो मत कीजिएगा जितनी मैंने कर दी, बस बिल्कुल थोड़ी सी आपने लो करनी है, अराउंड 96% के अकॉर्डिंग या इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लेटर्स थोड़े से आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बस 95 to 96 या 98% भी रखूँगी तो भी मुझे चलेगा, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो एज़ कम्पेयर टू मेरे टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इसी वजह से जब मैं अपनी इमेज को या अपने किसी भी टेक्स्ट को, अब आप देख रहे हैं मैं अपनी शेप को आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा रही हूँ, तो जो मेरे बैकग्राउंड पे फ्लावर है वो नज़र आता चला जा रहा है मेरे टेक्स्ट के नीचे से। ठीक है, आप भी इस तरीके से बहुत सारे हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बुक मार्क्स रेडी कर सकते हैं, बैकग्राउंड रेडी कर सकते हैं, बॉर्डर्स रेडी कर सकते हैं, फोल्डर्स रेडी कर सकते हैं, एंड यस ये आपके पोस्ट मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी भी मिलती है और आपको बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं, और जो कि दूसरे लोगों को भी जो है वो जो कस्टमर जो आपका देख रहा होता है पोस्ट वगैरह उसको भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लगता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं, एंड देन आप यहाँ पे सिंपली ग्रुप की आई क्लोज करके अपनी लेयर के ऊपर अगर आप एक और न्यू लेयर बनाना चाहते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट एंड के साथ न्यू लेयर बना लें। एंड मैं यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ माय सिलेक्शन टूल, एक वाइट कलर का या पीच कलर का ही फ्रेम सेलेक्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इस तरीके से अपना पेज सेलेक्ट कर लूँगी, देन मेरा जो कलर ऑलरेडी सेलेक्टेड है ऑल्ट बैक स्पेस करके वो कलर फिल करेंगे, एंड देन कंट्रोल डी दबाऊँगी। अगेन आई एम सेलेक्टिंग माय इमेज, जूम आउट करके या जूम इन, थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम, या जूम इन करके बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमें इक्वली नज़र आए। ठीक है, बहुत पतला सा बॉर्डर लेना है मैंने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना। तो आप सिंपली इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लीजिए।
अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको पतला और मोटा चाहिए, तो मुझे बस इतना चाहिए कि वो इक्वली रहे। एंड देन आई ड्रॉप इट एंड देन आई प्रेस डिलीट। तो इस तरीके से मेरा एक बॉर्डर क्रिएट भी हो गया है। आप भी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप सिंपली अपने ग्रुप की आई ओपन कर दें और आपका जो बैकग्राउंड है या आपका जो बुक मार्क है या आपका जो बैकग्राउंड पेज है, फ्रंट पेज है, वो रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एक हॉलो टेक्स्ट इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू टाइप टेक्स्ट इन ए स्ट्रेच फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम टेक्स्ट टूल की वेरिएशंस पढ़ रहे हैं। सो टेक्स्ट टूल की एक सेकंड वेरिएशन अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ टू टाइप टेक्स्ट टूल इन स्ट्रेच फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, और डबल क्लिक करके सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को अनलॉक करना है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को मैं शुरू में बता चुकी हूँ और अपने सारे बेसिक लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि जब तक आप लेयर को अनलॉक नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई वर्किंग नहीं कर सकते। और अगर आपको मेरी फ़ोटोशॉप वर्किंग में इंटरेस्ट है कि किस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ या काम मैं किस तरीके से कर रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली सबसे पहले जाके मेरी बेसिक लेक्चर्स को फॉलो करें। जब तक आप बेसिक लेक्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि एडवांस लेक्चर्स किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस लेक्चर्स में मैं मज़ीद उन टूल्स पे वर्किंग कर रही हूँ और उनकी मज़ीद कुछ वर्किंग आपके साथ लेकर आ रही हूँ जो कि एक हिडन वर्किंग होती है या ऑप्शंस के अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है जी, सो अपने बैकग्राउंड को अनलॉक करने के बाद हमें क्या करना है, कोई भी कलर से अपने पेज को फिल कर लेना है। जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मेरे स्वॉच बॉक्स में जो है वो ब्लैक कलर फोरग्राउंड पे बैक कलर फिल हुआ हुआ है, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस करके अपने बैकग्राउंड पे जो कलर है उसको सेट कर लूँगी। ठीक है, बैकग्राउंड पे कलर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड पे टी टाइप करना है। जैसे ही आप टी प्रेस करोगे तो आपका टेक्स्ट टूल जो है वो अपेयर हो जाएगा। एंड देन सिंपली क्लिक ऑन योर पेज एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको अपना टेक्स्ट टूल टाइप करना है। एंड देन आप सिंपली अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे STRETCH स्ट्रेच ही लिख लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्ट्रेच जो है वो वही काम कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए आसानी भी हो जाएगी। ये लिखने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है एंड देन ट्रांसफॉर्म अ बिट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ ताकि मैं आपको इक्वली और क्लियरली दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप जो है उसकी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ एंड देन आई प्रेस एंटर। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेच वाली लेयर पे जाना है एंड देन क्लिक अ राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास टैब ओपन होकर आ जाएगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिससे आप रास्टराइज करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी करते हैं। लेकिन आज आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जगह करना है कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द टाइप लेयर यूजेस अ फॉक्स बोल्ड स्टाइल। ठीक है, सो ये हमें ऑप्शन क्यों दे रहा है वो मैं आपको अभी क्लियर कर लेती हूँ। अगर आपका भी इसी तरीके से ऑप्शन दे रहा हो तो आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है अपना। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पूरा जो आपका एलिमेंट है, जो आपका टेक्स्ट है, उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन विंडो पे जाके कैरेक्टर पे जाना है। एंड यहाँ पे आपने जो अपना पहले आपने जब मैंने आपको बैकग्राउंड की वेरिएशन सिखा रही थी तो आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था ये, तो आपको यहाँ पे इसको डी सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद डी सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है मैं उसको भी डी सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन आई क्लोज माई कैरेक्टर पैनल। ठीक है, सो अब मैंने अपना फॉक्स जो बोल्ड स्टाइल है उसको रिमूव कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करके अपने लेयर पे इसको कन्वर्ट कर दूंगी शेप में। ठीक है, जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगी शेप पे तो आपने देखा मेरा इजीली जो है वो टेक्स्ट शेप टूल में कन्वर्ट हो गया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल के नीचे आपको इस तरीके का एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आप रखेंगे और आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे आपको क्या करना है, उसके बाद जिस तरीके से आप नॉर्मली मार्की टूल से सिलेक्शन लेते हैं इसी तरीके से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस लेते हुए सिर्फ नीचे के जो आपके एंकर पॉइंट्स हैं
सिर्फ उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ज़ाहिर है ऊपर की तरफ हमें स्ट्रेच नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे मिड ऑफ ई एंड मिड ऑफ आर सेलेक्ट कर लूँगी सारे एंकर पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पॉइंट सेलेक्टेड हैं वो थोड़े से डार्क ब्लू कलर के हैं, जो मेरे पॉइंट सेलेक्टेड नहीं हुए हैं वो कौन से कलर के हैं, वाइट कलर के हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरे सारे पार्ट्स जो हैं वो जो पॉइंट जो एंकर पॉइंट्स मैं बड़े करना चाहती हूँ या जिनको मैं स्ट्रेच करना चाहती हूँ वो सारे मेरे पॉइंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने अपने पॉइंट्स को इसी तरीके से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इफ़ यू वांट टू ऐड मोर पॉइंट, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी एडेड हैं, बट अगर आपको पॉइंट्स मोर ऐड करने हैं तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है एंड देन सिंपली आप जाके क्लिक कर सकते हैं। आपके एंकर पॉइंट जो है वो खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही सारे एंकर पॉइंट सही लग रहे हैं, जैसे मुझे इटसेल्फ यही सारे एंकर पॉइंट सही लग रहे हैं, मैं मज़ीद इसको इससे ज़्यादा वर्किंग इससे ज़्यादा नहीं करना चाहती कि मैं मज़ीद इसके अंदर डॉट्स डालूँ या इसके अंदर एंकर पॉइंट्स डालूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने ज़्यादा आप एंकर पॉइंट्स रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वर्किंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जाएगी। ठीक है, देन what you have to do, you have to press shift on your keyboard and आपके पास 4 नेविगेशन के आइकन्स होते हैं आपके कीबोर्ड पे, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट। तो स्ट्रेच करने के लिए जो डाउन वाला ऑप्शन है आपको वो क्लिक करके रखना है। जैसे आप उसको प्रेस करके रखेंगे या क्लिक करके रखेंगे तो आप देख रहे हैं आहिस्ता 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 मेरा जो एक टेक्स्ट है वो क्या होता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेच करके देन यू कैन सिंपली आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आपका जो स्ट्रेच है वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको रीस्ट्रेच करना है तो देन शिफ्ट प्रेस करके आपने अपर वाला जो एरो है उसको प्रेस करना है एंड देन सिंपली जब आपको लगे कि ये अब ठीक है आपके हिसाब से देन आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे मूविंग टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक स्ट्रेच्ड टेक्स्ट मिल जाएगा जो आपके फॉन्ट्स में एक न्यू क्रिएटिव एलिमेंट लेकर आएगा, एक न्यू इनोवेशन क्रिएट करेगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने पोस्ट को एक न्यू इनोवेशन दे सकते हैं, एक न्यू क्रिएशन दे सकते हैं। आप सिंपली इसको जो है वो अपने टेक्स्ट को राइट क्लिक करके रास्टराइज कर सकते हैं। रास्टराइज करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करके न्यू लेयर क्रिएट कर लें। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर का ऑप्शन दे दें एंड देन आप अपने स्वॉच बॉक्स में जाके वाइट कलर की जगह कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन रेड कलर सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन जी प्रेस करके आप सिंपली अपने टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके देन आप सिंपली अपने टेक्स्ट को इस तरीके से कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की वेरिएशन को करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी फ़ॉन्ट है या जो आप टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि आपका जो कस्टमर है या जो भी आपका क्लाइंट है या आप जिसके लिए वर्किंग कर रहे हो या आप अपने लिए भी वर्किंग कर रहे हो तो वो एक चीज़ आपस में अप्रोप्रिएटली सिंक इन होनी चाहिए। अगर वो सिंक इन नहीं करेगी तो आपका जो पोस्ट है जो वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ब्लैक के साथ रेड को इन्फ्यूज़ किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसके साथ वाइट इन्फ्यूज़ करती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली वो भी बहुत प्यारा लगता। मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। बल्कि इससे पहले हमारा वाइट ही था, वाइट की जगह आप कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्लैक की तरफ ब्लू की तरफ भी जा सकते हैं एंड देन सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी कि जब मैंने रेड को क्लिक किया था तो वो 1 बाय 1 करके मुझे करना पड़ रहा था। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके जो ऊपर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक होता है एंटी अलाइज, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है आपका ऑल लेयर्स। ठीक है, तो उस वक्त मेरे पास कॉन्टिन्यूस पे सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी लेयर को सेलेक्ट कर मतलब कि मैं चाह रही थी कि मेरे ओवरऑल टेक्स्ट पे एक ही दफ़ा कलर फिल हो जाए, मुझे बार बार करने की ज़रूरत ना हो। तो मैंने यहाँ पे अपने कॉन्टिन्यूस से अपने क्लिक को इसको डीसेलेक्ट किया। डीसेलेक्ट करने के बाद जैसे आप अपने किसी भी लेयर पे या किसी भी टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको अलग अलग करके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका एक ही कलर सारे टेक्स्ट पे, चाहे आपने पूरा पैराग्राफ लिखा हो, चाहे आपने 10 लेटर लिखे हो, चाहे आपने 1 लेटर लिखा हो, 2 लेटर लिखे हो या पूरी आपने एक पैराग्राफ राइटिंग की हो, तो सिंपली आप अपने कलर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप बहुत सारे बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। आप अपना ब्रश टूल यूज़ करके
ब्रश टूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा करके शिफ्ट दबा के क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दी एंड जब आपके पास आपका पोस्ट रेडी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा शार्प होना चाहिए कि आपका बैकग्राउंड और आपका फोरग्राउंड ओवर पावरिंग ना लगे। एग्जैक्ट उसके कलर मैच के साथ, एग्जैक्ट उसके पेस के साथ, एग्जैक्ट उसके लेवल के साथ मैच करें। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको रेड कलर भी दिखाया, वाइट कलर भी दिखाया, ब्लू कलर भी दिखाया। ये कलर्स ऐसे हैं जो ब्लैक के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने कलर सेलेक्ट करने हैं और इसी तरीके से आपको अपने फॉन्ट भी सेलेक्ट करने हैं। आई होप कि आपको ये वाला भी जो एक वेरिएशन है टेक्स्ट की वो समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आप और मज़ीद अपने टेक्स्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो आपको डिटेल में समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि टेक्स्ट वेरिएशन को किस तरीके से आप अपने पोस्ट में, अपनी वर्किंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके की एक्साइटिंग एडवांस फोटोशॉप टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। मेरी सारी वीडियोज़ को स्टार्टिंग टिल एंड विदाउट एनी स्किप देखें, उसको परफॉर्म करते रहें, उसको फिज़िकल तौर पर प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप लोगों को जो भी सिनेरियो है या जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उसी वक्त क्लियर हो सके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।